विद नवीन उपाध्याय आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल महर्षि पराशर वैदिक ज्योतिष केंद्र में स्वागत करता हूं। आज मैं 2024 के आर्थिक राशिफल को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। 2024 का शुभागमन होने जा रहा है और सबके मन में यह जिज्ञासा बनी हुई है कि आने वाला वर्ष मेरे लिए कैसा होगा। इस चीज को जानने के लिए सब लोग उत्कंठित हैं। तो आज हम 2024 के आर्थिक राशिफल के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम 2024 में जो बड़े ग्रह हैं उनके ग्रहों की स्थिति को देखने का काम करेंगे। आपके राशि में केतु देवता पूरे वर्ष भर विद्यमान रहेंगे। आपके अष्टम भाव में गुरु देवता विद्यमान रहेंगे 1 मई 2024 तक। शनि देवता आपके छठे भाव में पूरे वर्ष विद्यमान रहेंगे कुंभ राशि के साथ। राहु आपके सप्तम भाव में पूरे वर्ष विद्यमान रहने का काम करेंगे। इस प्रकार से ये चार ग्रह आपके लिए ऐसी स्थिति में रहेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य जो सूर्य, चंद्रमा, शुक्र इत्यादि जो ग्रह हैं इनके गति में परिवर्तन होता रहता है, तो ये अपने परिवर्तन के हिसाब से अपना फल देते रहते हैं। तो आपके लिए आर्थिक रूप से 2024 में इन ग्रहों का क्या परिणाम होगा, आइए हम शुरू करते हैं इस विषय में चर्चा। सबसे पहले हम जानते हैं कि आर्थिक जीवन देखने के लिए हमें किन किन भावों को और किन किन ग्रहों को देखना चाहिए। हमें आर्थिक रूप से देखने के लिए मोटे तौर पर तो द्वितीय भाव को देखना, क्योंकि यह धन का भाव है, धन का स्थान है, धन वाणी कुटुंब का स्थान है। जो हम अपने मेहनत से अर्जित करते हैं उसी धन का स्थान द्वितीय भाव है। किंतु केवल द्वितीय भाव से ही हमारे धन की वास्तविक स्थिति को जांच पाना यह कठिन होता है। पराशरी होरा संहिता में कहा गया है कि लक्ष्मी स्थानम त्रिकोणम स्यात् केंद्र स्थानम च विष्णु स्थानम च केंद्रकम। तो पंचम, नवम और लग्न ये जो त्रिकोण स्थान है इनको लक्ष्मी स्थान कहा जाता है, यानी ये लक्ष्मीदायक स्थान है। लग्न, पंचम और भाग्य ये तीनों लक्ष्मी स्थान है, इनको लक्ष्मीदायक स्थान कहा जाता है, धनदायक स्थान कहा जाता है। तो द्वितीय भाव के साथ साथ पंचम भाव, भाग्य भाव और एकादश भाव यह भी हमारे आर्थिक जीवन को प्रभावित करने का काम करता है। साथ ही साथ छठा भाव भी हमारे आर्थिक जीवन से रिलेटेड है। जो भी हम जॉब करते हैं, जो भी हम नौकरी करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, उससे इनकम होने वाला जो आय है उसको हम छठे भाव से देखते हैं। और इसके अतिरिक्त किसी बैंक इत्यादि के माध्यम से हमें जो लोन प्राप्त होता है उसको हम छठे भाव से देखते हैं। तो इस प्रकार से इन भावों के जो ग्रह हैं इनके प्रभाव को हम इस वीडियो में जांचने का काम करेंगे। सबसे पहले आपके छठे भाव में शनि देवता हैं। शनि देवता पूरे वर्ष भर आपके छठे भाव में रहेंगे और छठे भाव के शनि देवता पंचम स्थान के स्वामी भी हैं और छठे भाव में स्थित हैं। तो यह वर्ष 2024 जो है आपके लिए यह लोन इत्यादि से संबंधित मामलों में आपके मनोकामना को सिद्ध करने का काम करेगा। अर्थात यदि आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी के बल पे आप लोन को प्राप्त कर लेंगे, इसमें कहीं कोई, क्योंकि पंचम स्थान है, आकस्मिक लाभ का भाव है पंचम स्थान और उसके स्वामी शनि देव छठे स्थान में है, यानी कि लोन इत्यादि की प्राप्ति आपके लिए बहुत ही आसानी से होने का काम 2024 के वर्ष में करेगी। और वह भी शनि देवता अपने उच्च बल के हैं, मूल त्रिकोण स्थान पे हैं। तो शनि देवता का यहां पर होना आपके लोन इत्यादि के द्वारा जो इनकम जनरेट होगा इसके लिए बहुत ही अच्छा परिणाम लेकर के आने का काम करेगा। इसके अतिरिक्त शनि देवता की जो दृष्टि है, शनि देवता की जो दृष्टि द्वादश स्थान पर जा रही है। अर्थात यदि आप विदेश इत्यादि के द्वारा आपका कोई कनेक्शन है तो विदेशों से भी आपको इनकम जनरेट होने का काम करेगा। विदेशी मामलों से संबंधित कोई भी सोर्स ऑफ इनकम आपको अच्छा मुनाफा इस वर्ष देने का काम करेंगे। या तो हो सकता है कि आप खुद से विदेश जाने का योग बन सकता है, अथवा कोई विदेश से संबंधित जो व्यापार है आपको इस साल इनकम अच्छा जनरेट करने का काम करेंगे। तो शनि देवता की अच्छी स्थिति आपके लिए बहुत ही आर्थिक रूप से मुनाफा देने का काम इस वर्ष करने का
काम करेगा। आप अपने घर को छोड़ करके कोई बिजनेस व्यापार करते हैं तो उसमें आपको बहुत अधिक तरक्की देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से शनिदेव का स्थिति आपके आर्थिक जीवन के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। अब हम बात करते हैं गुरु देवता की। गुरु देवता आपके अष्टम भाव में है। अष्टम भाव जो है, अष्टम भाव के गुरु की दृष्टि द्वितीय भाव पर आपके जा रही है, धन स्थान पर। तो गुरु की जो दृष्टि होती है वह अच्छी होती है। हालांकि अष्टम स्थान वर्स्ट हाउस है, बुरा भाव है, आपको मानसिक टेंशन देगा। आर्थिक मामलों में आप अपने चित्त और मन दोनों को उद्वेलित पाएंगे। आपकी मानसिक स्थिरता में कमी रहेगी, किंतु फिर भी आपके धन से संबंधित जो मामले हैं उसमें आपको तरक्की देखने को मिलेगी। आपको समस्याओं के साथ साथ धन की प्राप्ति होने के योग इस वर्ष रहेंगे। हालांकि जो गुरु देवता हैं यह 1 मई 2024 के बाद वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और जब वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो यह भाग्य स्थान में चले जाएंगे, अर्थात आपके सप्तम स्थान के स्वामी भाग्य स्थान में जाकर के आपको अपने व्यापार में, अपने कारोबार में और आपके अपने जो प्राइवेट नौकरी है इन सब में आपको बहुत अच्छा इनकम जनरेट होने का काम करेगा। आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होगी, आपके दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली का आगमन होगा और भाग्य का आपके कारोबार में पूर्ण सहयोग मिलेगा और लाभ की स्थिति आपकी काफी अच्छी हो जाएगी। गुरु देवता का जो दृष्टि है तृतीय भाव पर जाने लगेगा, यानी कि आप जो भी मेहनत करेंगे, जो भी परिश्रम करेंगे, उस परिश्रम से, उस मेहनत से आपको काफी अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आपके लग्न पर दृष्टि गुरु देवता देंगे तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपके लिए अच्छा होगा। किंतु मैं केवल धन की बात कर रहा हूं, तो 1 मई 2024 के बाद गुरु देवता भाग्य में होकर के आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति लाने का काम करेंगे। राहु की जहां तक बात है, राहु आपके सप्तम भाव में, सप्तम भाव व्यापार का है, वाणिज्य का है और आपकी जो डेली बेसिस बिजनेस का है। तो आपका जो बिजनेस है, व्यापार है, जो भी कार्य आप करते हैं, डेली बेसिस के काम करते हैं, हाकर्स का काम करते हैं, आपका कोई संस्थान है जो कि आप खुद रन करते हैं, तो उसमें आपके लिए इस समय संशय की स्थिति बनी रहेगी। कुछ मंदापन दिखाई देगा। आपको नए नए जॉब्स, नए नए बिजनेस क्रिएट करने की जो डिजायर होगी वो भी आपके अंदर देखने को मिलेगी, किंतु यह आपके लिए बिजनेस की दृष्टि से आपको कुछ कठिन परिस्थितियों में भी राहु देवता डालने का काम इस वर्ष करने का काम करेंगे। तो इसलिए आपको अपने बिजनेस में थोड़ा सा मंदा दिखाई देगा। बिजनेस व्यापार जहां बहुत अच्छा चल रहा था उसमें कुछ मंदी अवश्य देखने को मिलेगी इस राहु देवता के कारण। किंतु राहु देवता जब भाग्य स्थान में 1 मई के बाद जब गुरु देवता चले जाएंगे तो राहु का जो प्रभाव है नगण्य हो जाएगा, अर्थात आपकी बिजनेस और व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। जहां आपको 10 रुपए का लाभ हो रहा था वहां आपको 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए का लाभ देखने को मिलेगा, यानी कि आपके लाभ की स्थिति में काफी अच्छा सुधार आप पाएंगे। तो 1 मई 2024 के बाद गुरु देवता आपका जब परिवर्तित हो जाएंगे उस समय आपकी आर्थिक और व्यापारिक स्थिति काफी अच्छी और मुनाफे वाली आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ हम 11 भाव की बात करते हैं। 11 भाव के स्वामी चंद्रमा है, आपके लाभ स्थान के स्वामी चंद्रमा है। तो चंद्रमा की गति 2.5 दिनों की होती है। 2.5 दिनों के अंतर्गत वो अपने गति को बदलते रहते हैं। तो 2.5 दिनों के गति के का प्रभाव उतना आपको देखने को नहीं मिलता है। तो चंद्रमा आपको लाभ कभी दिखाएंगे, कभी कुछ उसमें मंदापन भी दिखाई देगा, किंतु चंद्रमा की गति का प्रेडिक्शन साल के राशिफल के अंतर्गत नहीं किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं आपके धन भाव के स्वामी की, अर्थात आपके धन भाव, आपका धन भाव का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी जो शुक्र देवता है। शुक्र देवता विभिन्न राशियों में विचरण करेंगे और यह किन किन दिनों में कैसा परिणाम देंगे इसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। शुक्र देवता चतुर्थ भाव में
प्रवेश करेंगे 18 जनवरी 2024 को, यानी कि 18 जनवरी 2024 के बाद आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड मामलों में धन का लाभ होगा। कहीं प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कहीं जमीन जायदाद इत्यादि को बेचने खरीदने का काम करते हैं, कोई बिल्डर हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स का काम करते हैं, तो इन सारी चीज़ों से आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो 18 जनवरी 2024 के बाद पंचम स्थान में मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे 12 फरवरी 2024 को, अर्थात 12 फरवरी 2024 के बाद एक महीने के अंतराल में आपको आकस्मिक धन का लाभ होगा। यदि आप जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि कार्यों को करते हैं तो उसमें आपको लाभ देखने को मिलेगा। कोई ऐसी लॉटरी आपकी लग सकती है जिसका आप सोचे भी ना हो, तो आकस्मिक रूप से आपको धन की लाभ होगी। कोई ऐसा पैसा आपको मिल सकता है जो कि आपने उसकी आशा को ही त्याग दिया हो, छोड़ दिया हो। तो 12 फरवरी के बाद आकस्मिक लाभ के योग बनेंगे। आपको संतान से भी लाभ होगा, आपको भाग्य से लाभ होगा और अनायास लाभ की स्थिति आपके लिए बनेगी। इसके बाद कुंभ राशि में 7 मार्च 2024 को प्रवेश करेंगे आपके छठे भाव में। छठे भाव में जब शुक्र देवता प्रवेश करेंगे, आपके लिए थोड़ी सी आर्थिक रूप से कठिनाई का समय होगा। थोड़ा सा आपको कर्ज लेना पड़ेगा अपने बिजनेस और व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने कुटुंब को चलाने के लिए आपको कर्ज लेना पड़ सकता है, लेन देन पैसे का रुपए का करना पड़ सकता है। हालांकि यदि आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो इस अवधि में आपके लिए अच्छी स्थिति बन के आएगी। आप बैंक से लोन आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी आपके छठे भाव में जाकर के आपको लोन में आपके भाग्य का पूर्ण सहयोग दिलाने का काम करेंगे। सप्तम स्थान में शुक्र देवता जाएंगे 31 मार्च 2024 को, यानी 31 मार्च 2024 के बाद आपके व्यापार में अनायास वृद्धि देखने को मिलेगी। जहां आपकी व्यापारिक स्थिति कुछ मंदा हो गया था, वो अचानक से बढ़ जाएगी और आप अपने व्यापार से अच्छा इनकम जनरेट करने का काम करने लगेंगे। तो व्यापार से और पार्टनरशिप से भी आपको अच्छा इनकम मिलेगा। इस समय आप तीर्थ यात्रा, देशाटन और टूरिज्म इत्यादि व्यापार से आपको अच्छा इनकम जनरेट होने का काम करेगा। आपके लिए जो कठिन समय है, कठिन समय ये अष्टम स्थान में जब मेष राशि में शुक्र देवता चले जाएंगे 24 अप्रैल के बाद, तो यह आपके लिए कठिन स्थिति लेकर के आएगा। आपको अपने बनते बनते कार्यों में अड़चने आएंगी, आर्थिक रूप से आपको नुकसान होने लगेगा। आपके जो मित्र दोस्त हैं वही आपके लिए आर्थिक नुकसान देने का काम करने लगेंगे। तो इन अवधि में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आप यदि इन्वेस्टमेंट भी करें तो इस प्रकार से करें कि आपको कोई आर्थिक नुकसान न हो। तो 24 अप्रैल 2024 के बाद एक महीने तक आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस अवधि में आपको आर्थिक रूप से काफी नुकसान हो सकता है। तो इस प्रकार से भाग्य स्थान में वृषभ राशि में 19 मई 2024 को शुक्र देवता जाएंगे। तो भाग्य स्थान के स्वामी भाग्य स्थान में रह करके आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे, आपके धन परिवार की स्थिति में सुधार लाएंगे, आपको कुटुंब से लाभ होने का काम करेगा, आपके मित्रों के सहयोग से आपको व्यापार में लाभ होने का काम करेगा, कोई नई डील प्राप्त होगी, कोई अच्छा मुनाफा मिलने का काम करेगा, कोई बिजनेस डील में आप अच्छा करने का काम करेंगे। इस पूरे वर्ष आप के लिए व्यापारिक रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। एक चीज और है, आपके लिए इस समय नए नौकरी का भी चांस मिलेगा। शनि देवता छठे भाव में होकर के आपको नौकरी दिलाने का काम करेंगे। यदि कोई शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में अपना कंपटीशन दे रहा है तो कंपटीशन में ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलेगी। कंपटीशन के माध्यम से उसे नई जॉब मिल सकती है, नए जॉब ऑफर्स मिल सकते हैं। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, प्रमोशन होगा और अच्छे रूप में उसको नया जॉब मिलने का काम करेगा। तो सरकारी जॉब हो अथवा प्राइवेट जॉब हो, आपको अपनी जॉब से रिलेटेड मामलों में आपकी तरक्की अवश्य देखने को इस वर्ष मिलेगी। तो अपने जॉब से रिलेटेड कार्यों में आपको तरक्की देखने को मिलेगी। आर्थिक रूप से आपको इस समय अपने जॉब से लाभ होने का काम करेगा। पद, पैसा और प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि होगी। तो यह रहा कन्या राशि के लिए 2024 वर्ष का आर्थिक राशिफल और
इस राशिफल के हिसाब से आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन को प्लान कर सकते हैं। 2024 कुल मिलाकर के आपके लिए आर्थिक रूप से सेहतमंद और शुभ रहेगा। 1 मई 2024 से पूर्व कुछ परेशानियां आपके लिए गुरु देवता खड़ी करेंगे, किंतु 1 मई के बाद बहुत ही सुंदर योग बन रहा है। शनि देवता और गुरु देवता दोनों मिलकर के आपके जीवन में एक बहुत ही सुदृढ़ आर्थिक नींव का निर्माण करेंगे और उसका पूर्ण लाभ आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलिए। धन्यवाद।